हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज माइट बी डूइंग रियली ग्रेट। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यॉल, दैट हाउ मेनी ऑफ यॉल एक्चुअली इवन refer to the past paper questions before going for your main exams. So I interacted with a lot of students and I got to know quite some different responses. 50 to 60% of the students were of the opinion कि हम सॉल्व ही नहीं करते बिकॉज रिविजन ही नहीं हो पाता, मॉड्यूल ही नहीं खत्म हो पाती कि हम एक्चुअली पेपर पे जाए। एंड देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर सेइंग कि अगर ये अटेम्प्ट में पूछ लिया, आने वाले अटेम्प्ट में आने के कितने ही चांसेस है, उससे ज़्यादा मैं एक और रीड ले लूँ। एंड अ लॉट ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस एंड टू बी ऑनेस्ट 90% ऑफ द ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स वुड नॉट टेल यू दिस, बट दे आर रैंक होल्डर्स टुडे बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने वो कोड क्रैक कर लिया है। दे डोंट जस्ट ग्लैंस और सॉल्व द पास्ट पेपर्स, दे आर एट अ पोजिशन, इतना पढ़ाई कर चुके हैं दैट दे कैन रिवाइज बाय द वे ऑफ सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। नाउ दिस सीम्स लिटिल शॉकिंग कि रिविजन कैसे हो सकता है सिर्फ पास्ट पेपर्स देखे। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कैसे मैंने किया था। हर कोई प्रॉब्लम जो आप प्रैक्टिकली एज ए स्टूडेंट एनकाउंटर करते हो, सारा कुछ इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो डू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड। For anybody who is viewing my channel for the very first time, hello everybody, this is Angi Sangvi, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. कमिंग टू द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट जब तक 100 मार्क का पूरा पोर्शन ही खत्म नहीं हो जाता तब तक हम कैसे पेपर सॉल्व करेंगे, राइट, विच इज अ फेयर डिबेट कि जब तक पोर्शन खत्म नहीं हुआ है आप मिक्स्ड क्वेश्चंस पूरे 100 मार्क का एक पेपर कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, दिस इज अ फेयर डिबेट, बट डू यू गाइज रियली थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण आप इस चीज को डिले कर सकते हो? सी इट इज नॉट समथिंग जो लास्ट मिनट हो सकता है। ये जो मेंटालिटी है ना कि लास्ट मिनट में, लास्ट रिविजन में सिर्फ उतने में देखेंगे तो हो जाएगा, दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेटेड टाइम एंड एफर्ट। सो ये चीज का एक ही सोल्यूशन है कि जब तक आपका 100 मार्क्स का पूरा पोर्शन खत्म नहीं होता कोई भी सब्जेक्ट का, until then there is only one solution that you, if you want to start question answer level का solving and if you want past paper के ही questions के solving, go buy a scanner. I'm telling you, अभी से ही स्कैनर बोला नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट दिस इज अ सेल्फ अंडरस्टूड थिंग कि क्वेश्चन आंसर लेवल का सॉल्विंग करना है। स्कैनर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक पूरा 100 मार्क का पेपर आपका पोर्शन खत्म नहीं हो जाता है तब तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ उसके बाद करोगे, उसके बाद इतना टाइम नहीं रहता है। उसके बाद का इतने से टाइम जो आप एलोकेट करने वाले हो उसमें भी होना बहुत डिफिकल्ट है। सो वन सिंपल सोल्यूशन, आज क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ाया, घर जाओ, रिविजन करो, नोट्स बनाओ एंड जब एक बार पढ़ लिया है उसके बाद स्कैनर उठाओ और उसके चैप्टर वाइज पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। सो नाउ आई विल जस्ट शो यू गाइज वन थिंग। ये आरसीडी का टैक्समैन का स्कैनर था विच वॉज देयर ड्यूरिंग अ टाइम। नाउ आई टेल यू एक्चुअली स्कैनर कैसे रेफर करना चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ यू ऑल वर एक्चुअली आस्किंग कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ एक्चुअली हैविंग योर अप्रोच टुवर्ड्स स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है ना, सबसे पहले तो एक इंडेक्स देंगे, इंडेक्स में हर चैप्टर का वेटेज दे रखा है। सो नाउ यू डोंट हैव टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट कि ये चैप्टर का वेटेज कैसे जा रहा है। ठीक है, पूरा आप पोर्शन खत्म हो गया उसके बाद प्रिडिक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। सो नाउ हियर यू हैव वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। यू अंडरस्टूड कि कौन से चैप्टर को छोड़ सकते हैं, कौन सी को बहुत अच्छे से करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्कैनर इज आई फील दैट ये स्कैनर के अंदर है ना, इफ यू गाइज कैन जस्ट सी, वो हर टॉपिक का भी वेटेज डाल रहे कि हर पिछले 4 अटेम्प्ट में ये टॉपिक का कितना वेटेज निकल के आया है। सो नाउ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो टॉपिक है उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। सो नाउ व्हेन यू स्टडी इटसेल्फ, लास्ट पेज है उस पर आप क्वेश्चंस लिख दो, जो भी क्वेश्चंस है सिर्फ क्वेश्चंस लिखना, 2 मिनट हार्डली लगता है। एक स्टिकी नोट लगाओ, पास पेपर के जो भी क्वेश्चंस है वो वहां पे लास्ट पेज पे जो ब्लैंक पेज पे है वहां पे अटैच कर दो। ठीक है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन दैट इफ यू आर इन द एग्जाम हाउ यू वुड सॉल्व इट। डोंट लुक एट द आंसर्स, जस्ट थिंक कि क्वेश्चन देख के आप कैसे इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं एंड देन जस्ट मार्क इट। कहाँ पे भी अगर आंसर आ रहा है ना उसको मार्क करो, उसके बाजू में अटेम्प्ट लिख दो कि ये अटेम्प्ट में ये पूछा गया था, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू विल रीड इट विद 2x डबल इंपॉर्टेंस कि ये एक बार एग्जाम क्वेश्चन बना है। सो नाउ इफ यू मिस ऑन टू दिस, जस्ट रियलाइज कि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज एग्जाम में ऐसे तोड़ मरोड़ के पूछी हुई थी। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स दैट यू कैन डू अंटिल योर क्लासेस का स्टेज इज गेटिंग ओवर। ठीक है, क्लासेस के स्टेज के बाद का भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर द टाइम दैट यू आर इन योर सेल्फ स्टडी,
जैसे कि मैंने बोला एक पूरा रिवीजन मैंने सिर्फ पास पेपर से लिया। पहले तो ये मेंटालिटी ही मेरे को लगता है कि सिर्फ एक अटेम्प्ट का देखना है, एक अटेम्प्ट का आपको नहीं देखना है। आई अग्री देयर माइट बी लिटिल लेस चांसेस कि अगर एक अटेम्प्ट के पहले ही पूछ लिया है देन देयर माइट बी लिटिल लेस चांसेस, बट टेक्निकली जस्ट अंडरस्टैंड एंड थोड़ा विजन बड़ा करो कि सिर्फ एक अटेम्प्ट का देखने से कुछ नहीं होता है। पास पेपर आपको मिनिमम 2 से 3 साल के देखना है। 2 साल के अगर आप मिनिमम देखते हो, इट इंक्लूड्स 4 अटेम्प्ट्स, 3 साल के 6 अटेम्प्ट। तो अगर आपने 6 से 7 पेपर सिर्फ एक सब्जेक्ट के देखे हैं, आई कैन टेल यू इफ यू नॉट स्टडीड ना, समवेयर और दी अदर कोई चीज अगर आपने कहीं पे मिस भी किया वो पास पेपर क्वेश्चंस पे कवर हो जाती है। 8 बार अगर आप एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग 8 पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर पे वो कवर होता ही है। इट कवर्स नियरली 70% ऑफ योर पोर्शन बाय वे ऑफ दैट। तो ये मत सोचो कि अगर मेरा रिविजन एकदम अच्छे से नहीं हुआ है, वो कभी अच्छे से नहीं होने वाला है, बिकॉज सेटिस्फैक्शन लेवल जो एज ए स्टूडेंट रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहता है। बट डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम। इफ यू नो कि एक बार पढ़ के हो गया है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा था। इवन इफ यू फील कि चलो एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, डोंट वरी, यू रेड इट वंस, जस्ट पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन। हमें कोई ये तो नहीं देखना है कि मुझे नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा। दिस इज नॉट द मेन एग्जाम, दिस इज जस्ट अ ट्रायल। सो गिव योर सेल्फ एवरी डे। सो वट आई हैड थॉट, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं एंड के रीड में इतना टाइम दूँ और 3-3 घंटे के सारे इतने पेपर्स देखूँ, ठीक है। ऑन एन एवरेज आई हैड टेकन कवरेज ऑफ 5 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है। 5 ईयर्स के पेपर्स में बहुत सारे अटेम्प्ट्स आ जाते हैं मिनिमम, एंड दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट कि मैं 3 घंटे हर रोज़ लिखने बैठूंगी ना, कभी खत्म नहीं होगा। सो समवेयर आई अंडरस्टूड, फॉर मी राइटिंग वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। 1 मार्क का भी मेरे को पता था कि मेरा एग्जाम में छूटेगा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग थी, पहली मिनट से स्पीड रखना था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड आई न्यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट आई वुड नॉट मिस आउट टू एनी पेपर्स। सो दिस इज वन बेस्ट थिंग विच आई एनकाउंटर्ड अबाउट मी। सो ये स्वॉट एनालिसिस आप भी करो खुद के साथ कि आपके साथ ये होता है कि नहीं। नाउ इफ यू नो दैट राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, यू कैन स्टिल यूज दिस अप्रोच दैट आई एम शेयरिंग, दिस ट्रिक दैट आई डिड। बट फिर बस एक ध्यान रखो कि रोज एटलीस्ट एक 5 मार्क का क्वेश्चन आप खुद से लिखो। एक क्वेश्चन लिखने में मिनिमम 7 से 8 मिनट से ज्यादा आपका नहीं जाएगा, बट इफ यू राइट इट एवरी डे, इफ यू नो राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, बहुत प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाते हैं। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई न्यू कि इतना टाइम नहीं है 3 घंटा दे सकूं सिर्फ एक पेपर के पीछे, ठीक है। मैक्सिमम मैंने कैलकुलेट किया, पूरा स्केड्यूल बिठाया कि मैं हर रोज एक एक पेपर देखूंगी तो मेरे पास कितना टाइम बचेगा। सो आई अंडरस्टूड मैक्सिमम मैं 30 to 40 मिनट्स ही एलोकेट कर सकती हूँ, जो कि मैं ब्रेक के बीच में से भी मैंने निकाला था, ठीक है। सो नाउ 30 to 40 मिनट्स में कैसे मैं लिख के करूंगी, इम्पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग। बट देन आई जस्ट अंडरस्टूड वन थिंग, मैंने पूरी चीज एक बार पढ़ के रखी है, आई नो इट, इवन इफ आई हैव अ ब्रेक, आई हैव नोन दिस कॉन्सेप्ट समवेयर और दी अदर, एंड मैंने कभी खुद पे इतना प्रेशर नहीं डाला कि अगर नहीं आया मेरे को अभी तो क्या होगा, इट्स ओके, यहाँ पे ही नहीं आया ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बट देन आई टुक इट एज अ वे कि चलो मैं अगर 30 to 40 मिनट्स एलोकेट कर रही हूँ इस चीज को, आई विल जस्ट टेक अ क्वेश्चन पेपर। सो नाउ दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील यू शुड डू। आप एटलीस्ट 2 साल के प्रिंट आउट ले लो, और प्रिंट आउट सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ही लेना। डोंट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सजेस्टेड वन ऑल्सो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपकी नजर आंसर पे जाने ही वाली है, एंड देन देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना टाइम डालो। क्वेश्चन देख के आप बस सोचो खुद से कि मैं होता इस पोजीशन में, ये क्वेश्चन एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने बनाया होता, मैं किस पोजीशन में होता, मैं क्या लिखता। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई न्यू इफ आई कांट राइट सो मच ना, तो ये सारे मैंने पेपर्स अपने फ्रेंड से पिछले अटेम्प्ट के लेके रखे थे, और दूसरे अटेम्प्ट के मैंने प्रिंट आउट निकाले थे सिर्फ क्वेश्चन पेपर के। एंड वन थिंग आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यॉल इज, जब तक आपके ये मिनिमम 3 से 4 साल के पेपर्स नहीं हो जाते इंस्टीट्यूट के, तब तक आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू गो एंड यू सॉल्व एनी रैंडम पेपर्स जिसके सजेस्टेड आंसर भी आपके हाथ में एग्जैक्टली नहीं है। सजेस्टेड अगर मिल रहा है, पहले इंस्टीट्यूट का निपटाओ, और इतना ही ज्यादा शौक है तो पहले एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद यू गो ऑन टू एनी अदर पेपर्स, एंड प्लीज एंश्योर दैट यू हैव अ सोल्यूशन ऑफ दोज पेपर्स। अगर आप कोई और का भी लिख रहे हो, प्लीज एंश्योर कि उसका एक सजेस्टेड आंसर है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन देके आप आंसर करोगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बट ऑलवेज प्रायोरिटाइज इंस्टीट्यूट के मेन क्वेश्चन। आपको इंस्टीट्यूट का माइंडसेट सारा कुछ समझ आ जाएगा। सो नाउ व्हाट आई हैड प्लान्ड इज, इफ आई नो दैट आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, आई यूज टू टेक 1 पेपर एवरी डे, ठीक है। 30 मिनट्स है, उसमें से 5 मिनट आई यूज टू एलोकेट टू जस्ट ग्लैंस इट, हल्का सा मैं देख लेती थी कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे, क्या है क्या नहीं है। एंड देन व्हाट आई यूज टू डू, आई डिडंट यूज टू राइट, बिकॉज आई न्यू पेपर खत्म होगा, बट मेरे को बस स्ट्राइक होना चाहिए कौन सा सेक्शन है, कहाँ पे घुमाया है, कैसे घुमाया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीवर्ड्स। अभी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया कि कीवर्ड्स के सहारे, सी टेक्निकली अंडरस्टैंड ए एंड द, हर कोई चीज आप नहीं लिख सकते हो मॉड्यूल का, इट इज
practically also it's very difficult that you do that, but all they ever want is that you write the quote to the perfect section number, उसका प्रोविजन अच्छे से लिखो, इंटरप्रिटेशन अच्छे से करो, एंड कहीं ना कहीं वो सेक्शन में आप कीवर्ड्स खुद के नए मत डालो, वो जो कीवर्ड्स उसको चाहिए प्लीज मेंटेन दो सेम कीवर्ड्स. सो नाउ टेक अप 1 क्वेश्चन पेपर एवरी डे, एंड फॉर दिस यू विल हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ शेड्यूल. अभी मेरे पास शेड्यूल नहीं है, वरना मैं आपको एक्सेल में मैंने पूरा बनाया था कि ये दिन पे December 23 GRMC, ये दिन पे December 23 मेरे को सेक ऑडिट देखना है. दैट इज हाउ यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन योर टाइम टेबल 30 to 40 minutes every day on a daily basis, because ये end moment पे नहीं हो पाएगा. सपोजिंगली दिस इज 1 क्वेश्चन पेपर, ये एक क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं ग्लांस करती हूँ, 5 मिनट लेती हूँ उसके लिए, एंड देन व्हाट आई डू इज यहाँ पे ही ऊपर थोड़ा जो भी स्पेस मिलता है मैं पेंसिल से लिखती थी, दिस इज द सेक्शन नंबर, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ द सेक्शन नंबर. इंटरप्रिटेशन मैं खुद के हिसाब से एक वर्ड 2 वर्ड में लिख देती थी, एंड देन आई यूज टू लाइक दिस, आई यूज टू सॉल्व द एंटायर पेपर फॉर नियरली 30 to 40 minutes. तो इतना ही अगर लिखना है, सिर्फ स्ट्राइकिंग फीचर याद करना है और कीवर्ड्स लिखना है, आई कैन टेल यू एक पेपर में 30 to 40 minutes इज enough of your daily time that you can give to this. ठीक है, एक पेपर एक दिन में हो गया. Now what I used to do, I used to immediately see the suggested answer इसका इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही लेना. इफ यू स्टिल नॉट अवेयर कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, देन गो ऑन टू इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, पहला जो लिंक आता है उसे क्लिक करो. उसे क्लिक करते ही आपको रिसेंट वाले सारे पास पेपर क्वेश्चंस दिखेंगे, एंड दीज आर ओनली क्वेश्चन पेपर्स विच इज द बेस्ट पार्ट. यू डू नॉट हैव सजेस्टेड इन दिस. सजेस्टेड के लिए आप फिर आंसर शीट का लिंक पे जा सकते हो. नीचे देखोगे तो आर्काइव का भी एक ऑप्शन है, उसमें एकदम पिछले पुराने भी पास पेपर क्वेश्चंस हैं, इन केस इफ यू फिनिश सॉल्विंग द रीसेंट वंस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन टेक योर पेपर्स फ्रॉम द वेबसाइट, एंड इसका एक हार्ड कॉपी ले सकते हो. सो नाउ दैट आई हैव रिटन ऑल द कीवर्ड्स हियर ऑफ ऑल द आंसर्स ऑलमोस्ट, कि मैं कौन सी चूज करती अगर 2 और 2 है, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन है मैं क्या चूज करती, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अगर ये चीज मैंने कर ली है ना, उसके बाद आई यूज टू गो एंड सी द सजेस्टेड, एंड मैं यहाँ पे अगर आपको दिख सकता है मैं ऑन एन एवरेज खुद को मार्क्स एलोकेट करती थी कि ये आंसर पे मेरा कितना मैच हो पा रहा है सजेस्टेड आंसर के साथ. सो दिस इज हाउ आई यूज टू कंपेयर, एंड ओवरऑल फिर एक पेपर में मैं टोटल लिख देती थी ऊपर कि दिस इज व्हाट माय स्कोर वुड बी लाइक इफ आई वुड हैव रिटन दिस पेपर प्रॉपर्ली. सो नाउ फॉर मी राइटिंग वाज नॉट एन इशू, बट इफ यू कैन राइट एंड डू वेल एंड गुड. बट ये एक ट्रिक मैंने ऐसे यूज की थी, दिस इज टाइम सेविंग फॉर मी. दिस वुड एक्चुअली रिकलेक्ट नियरली ऑल द मेन टॉपिक्स, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के, ये मैंने 5 साल के किए थे, 5 साल के, मतलब आई कैन टेल यू नियरली इतने क्वेश्चन आ जाते हैं दैट इट्स एज गुड एज 1 रिविजन. सो ये जो मैंने किया था ना, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम जब ये देखा था ना, तब मैंने ये खुद का ही सिर्फ पेपर्स देखे थे जिसमें मैंने चेंजेस मार्क किए थे कि ये गलत है ये सही है, और फिर मैंने खुद के लिखे हुए कीवर्ड्स थे. सो दिस इज हाउ आई हैड रिवाइज्ड 1 full रिविजन विच आई हैड टेकन बाय द वे ऑफ जस्ट सॉल्विंग दीज पास पेपर्स, एंड ये एक रिविजन का था मेरा. सो आई टेकन माई रिविजन का टाइम जस्ट टू सॉल्व पास पेपर्स, उसमें मैंने मॉड्यूल तक नहीं देखी थी. सो दिस आई फील प्रेफरेबली लास्ट जो रीड रख रहे हो उस पर आप कर सकते हो, उसके पहले आपको स्कैनर देखना है, उसके पहले एक बार आप सॉल्व करके रखो, एंड द लास्ट रीड यू जस्ट हैव टू रीड योर ओन क्वेश्चन पेपर्स एंड यू आर गुड टू गो. ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वन. अगर आप सजेस्टेड आंसर चेक कर रहे हो, आपको समझ में आएगा कितने हद तक उनको कैसी चीज़ कैसे चाहिए. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम्पिटिशन एक्ट में अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, अगर उसने जो सेक्शन पूछा उसमें नहीं लिखते हो, इट डज नॉट गिव दैट प्रोफेशनल इफेक्ट, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आंसर्स अच्छे लिखे होते हैं बट quality somewhere goes away. So this is what you will understand by the way of solving past papers. Don't think कि अभी तक मेरा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है. If your portion is over, if you've read it once, notes बन चुके हैं, start. जब तक क्लासेस चल रहा है तब तक भी करो, तब तक जस्ट एज आई शोड यू स्कैनर करो, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस जो भी है मार्क कर लो. नाउ आई हैव ऑल्सो मार्क्ड सर्टन थिंग्स. नाउ सिंस आई हैड रेड नियरली 5 साल के पेपर्स, देयर वर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विच वर ओवरलैपिंग. ठीक है, तो मैंने हर चीज़ को एक स्टार मार्क किया था कि ये कंसेप्ट इसमें भी पूछा है, इसमें भी पूछा है, ये अटेम्प्ट में भी पूछा है. सो दैट यू गेट टू नो, यू गेट द इंपॉर्टेंस कि ग्रीन मार्क किया है तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज 1 थिंग विच आई कैन टेल यू. अगर आप चेक करते हो उसी दिन आपको समझ में आता है कि नियरली 40 मार्क्स से भी कम आ रहा है उस पेपर में, तो कहीं ना कहीं समझो कि कॉन्सेप्चुअल लैक नहीं है ना. सो दैट यू अंडरस्टैंड कि
40 से ज़्यादा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझने में कई दिक्कत हो सकती है. और प्रॉब्ली जस्ट अंडरस्टैंड दैट राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट कि लिखते टाइम आपको चीज़ें याद आ रही है कि नहीं आ रही है. इफ़ द स्कोर इज नियरली 40 to 60 के बीच में, इट्स अ डिसेंट स्कोर. जो भी मिस्टेक्स है उसको देख लो एक बारी. एंड इफ द स्कोर इज गोइंग अबाउट 60-70, इट इज़ गुड, इट इज़ जेन्युइनली अ गुड स्कोर. एक बार देख लो एंड दैट्स हाउ सेकेंड टाइम आप जब ये देखने वाले हो तब तो आप वैसे भी रिवाइज करने ही वाले हो. सो दिस इज वन फुल थिंग विच आई पर्सनली फील. ये मैक्सिमम लोग बोलते हैं, पर ये इम्प्लीमेंट अगर आपने कर लिया ना, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आता है. एंड प्लीज डोंट थिंक डर ही निकल जाएगा कहीं ना कहीं आपके मन से कि कहीं ना कहीं कम मार्क्स आएंगे. ये फर्स्ट टाइम आप जब सॉल्व करोगे ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, इफ यू सॉल्व इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. कहीं ना कहीं स्कोर कम आएगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड ये स्कोर आपको किसी को दिखाना कहाँ है. ये खुद के लिए एक असेसमेंट है कि कहीं ना कहीं अगर 40 से नीचे आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें मैंने लैक की है जिसके कारण इतना स्कोर नहीं आ पाया. सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. यू कैन नॉट टेक 3 hours every day. That is what I can agree with you as a student when I was studying. But at least you can take 30-40 minutes out. And trust me, when I did 5 साल के past papers ना, I was of the opinion कि अब कुछ भी पेपर में आए मेरे को डर तो नहीं लगेगा एटलीस्ट. सो दिस इज वन थिंग. एंड प्लीज डोंट थिंक 70% of the portion gets covered by the way of solving past papers. So if you just solve those past papers, you will know कि कैसे mentally trick कर रहे हैं. You will know the favorite questions of them. You'll know everything in detail. I hope this video has helped you guys in some way or the other. And if you guys still have any doubt, you can always mention in the comments. Until then, study well. I will soon see you guys with another video. Bye bye.